उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बिरनापुरा, जहां समय जैसे थम गया हो। विवेक और उसका दोस्त पैदल चलते हुए गांव की ओर आते हैं और आकर रुकते हैं। काफी रात हो चुकी थी, तभी उनकी ओर गांव का व्यक्ति आता है। ये बिरनापुरा ही है ना? वही गांव जहां पापा का बचपन बीता था। अब सब कितना सूना लग रहा है। हाँ बाबूजी, यही है। लेकिन आप रात में गांव में रुकने की मत सोचिएगा। भूत पिशाच की परछाई है यहाँ। अरे रामलाल जी, ये सब तो कहानियां सिखाती हैं। मैं रिसर्च करने आया हूँ गांव की लोक कथाओं पर। लोक कथाएं कभी कभी सच्चाई भी होती हैं बाबूजी, सावधान रहिएगा। अगर कुछ अजीब हो तो बस नाम लेना शीतला पोखर का और भाग जाना। विवेक गांव में अपने दादाजी के पुराने घर में रुकता है। घर पुराना पर मजबूत है। रात धीरे धीरे घिर रही है। विवेक अपने आंगन में खाट पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। बिरनापुरा 50 साल पहले यहाँ से कई परिवार अचानक भाग गए थे। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, सब मौखिक बातें। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। झुकी कमर, लाल आंखें और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। नाम माधो काका। तुम शंकर बाबू के पोता हो ना? जी, आप जानते हैं मेरे दादाजी को? सब जानते थे उन्हें, लेकिन तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं रिसर्च कर रहा हूँ। गांव की लोक कथाओं पर सुना है कुछ रहस्य है इस गांव में। रहस्य नहीं बेटा, श्राप है ये गांव। और अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें सच जानना ही पड़ेगा। कौन सा श्राप? शीतला पोखर, वहां मत जाना। रात को तो बिल्कुल नहीं, वहां वो अब भी तड़पता है। अगली सुबह विवेक को रात की बातें बेचैन कर रही हैं। वह माधो काका को ढूंढने निकलता है। गांव के बाहर एक पीपल के नीचे माधो काका बैठे हैं। काका, आप वही हैं ना जो रात को मेरे घर आए थे? हाँ बेटा, मैं ही था। क्या नींद नहीं आई? नींद तो आई, पर सवाल जागते रहे। आप जो कुछ बोले वो सब समझ नहीं पाया। तो सुनो, अब जब तुम आ ही गए हो तो पूरी कहानी जान लो। करीब 60 साल पहले की बात है। जब मैं जवान था, गांव में एक साधु आया था। नाम था केशव बाबा। कोई नहीं जानता था वो कहां से आया। उसने पोखर के पास डेरा डाल लिया। फकीर टाइप? हाँ, लेकिन बात कुछ और ही थी। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर मरने लगे, बच्चे बीमार होने लगे। और फिर एक दिन क्या हुआ? एक औरत, सरोज, गांव की सबसे सुंदर लड़की, पोखर में डूब गई। पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस दिन से कहते हैं पोखर से औरत के रोने की आवाज आती है। रात में विवेक अकेले आंगन में बैठा है। हवा चल रही है। तभी दूर से एक धीमी सी स्त्री की चीख सुनाई देती है, बचाओ। ये तो कहीं आसपास से आई थी। वह टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और पोखर की दिशा में बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है, सफेद साड़ी में झील की ओर जाती हुई। अरे सुनिए, कौन है आप? लड़की मुड़ती नहीं, बस पोखर की ओर जाती रहती है। रुकिए, आप कौन हैं? जैसे ही वह पास पहुंचता है, लड़की पानी में कूद जाती है। छपाक की आवाज होती है। विवेक दौड़कर किनारे जाता है, लेकिन पानी शांत है, कोई नहीं। ये क्या देखा मैंने? अगली सुबह विवेक माधो काका से मिलने फिर पहुंचता है। काका, मैं पोखर गया था। वहां मैंने किसी औरत को देखा। उसने पानी में छलांग लगाई लेकिन गायब हो गई। वो सरोज थी। क्या? उसकी आत्मा अब भी पोखर से मुक्ति नहीं पा सकी है। कहते हैं जब तक उसका कातिल पकड़ा नहीं जाता, वो हर अमावस की रात पोखर में डूबती है। पर उसका कातिल कौन था? सच तो किसी को नहीं पता, लेकिन शक हमेशा उस साधु पर रहा। गांव वालों ने उसे मार डाला था, पोखर के पास ही। तो क्या वो भी? हाँ, उसी दिन से वहां 2 आत्माएं बसी हैं, एक मासूम की और एक पिशाच की। गांव का एक पुराना खंडहर नुमा पुस्तकालय, जहां विवेक पुराने दस्तावेज ढूंढ रहा है। जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। ये सब यूं ही नहीं हो सकता। हाँ, ये क्या है? शंकर लाल की डायरी, यानी
उसके दादाजी की। केशव साधु असल में साधु नहीं था। गांव की लड़कियों को सम्मोहित करता था। सरोज को भी उसी ने बुलाया था पोखर पर, लेकिन वो लौटी नहीं। मैंने उसे रोका, लेकिन देर हो गई थी। गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला। तभी पीछे से आवाज आती है। अब तुम जान गए, इसलिए वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। काका, क्या दादाजी ने यह सब छुपाया था? हाँ बेटा, वो शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने सच लिखा ताकि कभी किसी को जरूरत पड़े तो पढ़ सके। अगली रात पोखर किनारे, अमावस की रात, चारों ओर घना अंधेरा। विवेक पूजा की थाली लेकर पहुंचता है, साथ में माधव काका भी है। क्या ये आत्मा की शांति के लिए काफी होगा? अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम सच उजागर करना चाहते हो तो हाँ। तभी पोखर से अचानक एक आवाज आती है, स्त्री की चीख और फिर घुटती हुई आवाजें। क्यों? मुझे क्यों मारा गया? किससे कहूँ अपना दुख? सरोज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा कातिल कौन था? तभी अचानक पानी से सरोज बाहर निकलती है। उसने बुलाया, कहा पूजा करनी है और फिर मेरा गला घोट दिया। अब पूजा करो बेटा, जल्दी। तभी केशव भी तालाब से बाहर आता है और गुस्से से कहता है, तुम लोग मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? तूने एक मासूम को मारा, अब शांति तुझे नहीं मिलेगी। उसने इनकार किया था, वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं। दोनों आत्माएं आमने सामने। गांव का आसमान काला हो गया है, बिजली कड़क रही है। तूने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सरोज और केशव की आत्माएं टकराती है, हवा तेज चलने लगती है। माधव काका बेहोश हो जाते हैं। सरोज, बदला मत लो, मुक्ति लो। ये पूजा तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हें शांति मिले। सरोज उसकी ओर देखती है, कुछ पल को शांत हो जाती है। क्या मैं आजाद हो सकती हूँ? हाँ, सच सबके सामने आ गया है, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। सरोज की आत्मा शांत होकर वहां से चली जाती है और केशव भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की किरणें शांत रूप में फैलती हैं। माधव काका होश में आ चुके हैं। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगते हैं। सब ठीक लग रहा है काका? अब ये गांव फिर से जीवित हो पाएगा। मृत ग्राम अब बिरनापुरा बन चुका है। बाबूजी, आपने गांव को बचा लिया, सरोज दीदी को मुक्ति दिला दी। कुछ दिन बाद विवेक गांव छोड़ने की तैयारी करता है। दादाजी, आपने जो सच छुपाया वो अब दुनिया के सामने है। कभी भूल मत जाना बेटा, कहानियां बस कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां गांव की आत्मा होती है। और मैं अब जानता हूँ, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती।